तो क्या हाल है दोस्तों आपके। तो पिछले व्लॉग में जो आपने देखा था वो मैं था जो गया था शॉपिंग करने। ऑफ कोर्स मैं ही था क्योंकि मेरी वो थी वीडियो। एक्साइटमेंट में ऐसी ऐसी बातें निकल रही है। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने होटल में। पिछले व्लॉग में मैं 2 अलग अलग दिन में वो गया था। मतलब इस तरह से देखा जाए तो मैं आज नहीं, मैं कल जाऊँगा क्योंकि मुझे अपना केस लेना था वहाँ से। जो आईफोन प्रो मैक्स का मुझे ब्लू कलर में केस नहीं मिला था, तो वो 25 दिरहम का था। अच्छी क्वालिटी पूरी थी। लग प्रो का मिल गया था। प्रो मैक्स उन्होंने नेक्स्ट डे देने को बोला, पर मुझे एक टेम्प्रेरी केस दे दिया था सिलिकॉन वाला, तो फ्री में। बट वो उस पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया, बस मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, करें शुरुआत। तो ये मेरे पास कौन सा थैला है पहले देखिए ज़रा। ओके, सो ये है आईफोन 12 प्रो ब्लू कलर में 128 GB। ठीक है, प्राइसिंग वगैरह जो है वो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताई है, अभी भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ये है एयरपॉड प्रो, ये है इसका केस, और ये है गोरिल्ला ग्लास। ये ओरिजिनल गोरिल्ला ग्लास का जो आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है, ये वो है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। खुला हुआ है क्या, नहीं सील है। चलो अभी खोलते हैं इसको भी। तो ये वो है। सस्ता वाला भी वो कह रहा था, वो जो इंडिया में 200 रुपये का आता है, वो 200 रुपये का दे रहा था, 10 दिरहम का। ये है 50 दिरहम का, 1000 रुपये का। बट आई थिंक जब आप 1 लाख का फ़ोन खरीद रहे होते हो तो दिस इज समथिंग आप सोचते नहीं हो खरीदते टाइम। और ये है 20 वॉट चार्जर। मैक्सेफ चार्जर मैंने नहीं लिया बिकॉज उसका चार्जिंग बहुत स्लो है, तो मेरे को फास्ट चार्जिंग तो चाहिए ही। बट तो मैंने 20 वॉट लिया है। बट ये मैं बता दूं, जो पूरा सेट वो निकला है ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, शुभम। तो उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। और मेरा सेट है ये। मेरे हाथ के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा फ़ोन चाहिए था। एंड आईफोन प्रो मैक्स ब्लू, आईफोन 12 प्रो मैक्स ब्लू 128 GB, सॉरी वो भी 12 प्रो मैक्स ही है, 128 GB का। तो प्राइसिंग अभी मैं दोबारा से बताता हूँ, लेकिन दिस इज़ द फ़ोन। उसने EMI नंबर मेरे सामने डाल के इसको एप्पल स्टोर में चेक किया था, तो ये ओरिजिनल ही है। एंड चलो नहीं आगे बढ़ते हैं। तो अगेन मेरे पास भी सारी सेम चीज़ें हैं। मेरे पास इसका गोरिल्ला ग्लास है। अच्छा, ये वाला था, ये वाला है मेरा, ये वाला है मेरे दोस्त का 6.1 इंच। दोनों का प्राइसिंग सेम है, 50 दिरहम ही। तो स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस दोनों का उसने मेरे को वही दिया है, सेम ही दिया है। ये है मेरा 20 वॉट का चार्जर। ये है प्रो मैक्स, एयरपॉड प्रो। तो और ये है मुझे जो फ्री केस दिया है उसने अभी फ़िलहाल सिलिकॉन के लिए। 1 दिन के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, बाद में मेरे घर बड़ा रहेगा। बट अच्छा है, एक एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा फ्री में तो चीज़ वो अच्छी ही लगती है। तो दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज वो देते हैं कर दोस्तों वीडियो के लिए। ये रहे मेरे चार्जर एंड एयरपॉड्स। दिस इज़ माई गोरिल्ला ग्लासेस। खड़े हो जाएंगे। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। iPhone 12 Pro Max एंड iPhone 12 Pro। एंड ये है, गिरियो मत। और ये है 2 केसेस। ये वाला केस अच्छा है जो मैंने लिया है, ये 25 दिरहम का है। बट ये 12 और 12 Pro में फिट हो जाएगा, लेकिन 12 Pro Max का कल आएगा। ब्लैक कलर में था, मेरे को ब्लैक कलर नहीं चाहिए था ब्लू के ऊपर, तो मैंने वो नहीं लिया फ़िलहाल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी है। ये एक टेक चैनल नहीं है, एक ट्रैवल चैनल है ऑफ कोर्स, बट मैं इन सब चीज़ों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने लिया है और मैं खुश हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मेरा फ़ोन तो ऐसे भी मैंने कितनी से बोल रहा हूँ टूटा हुआ है, लेकिन इसको लेने का मेन मतलब था मेरा कि ऑफ कोर्स अच्छी फोटोग्राफी, क्योंकि हर बार मेरे को हर जगह अपना मेन कैमरा ले आना मुश्किल होता है। और जो आप मेरी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इजिप्ट में मुझे कितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ा है मेरे कैमरे को ले जाने में, चाहे गोप्रो को भी ले जाना हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ा है ऐसी जगह पे। तो ऐसी जगह पे मैं चाहूँगा कि लॉकर में अपना कैमरा एंट्री में होता है कि आप रखवा सकते हो, एंड आई कैन शूट फ्रॉम एटलीस्ट किसी अच्छे फ़ोन से, कि मुझे ब्लॉगिंग करनी हो या मुझे
पिक्चर्स लेनी हो तो मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अच्छी पिक्चर्स ली है या अच्छे कैमरे के लेंस से ली हुई है। 12 प्रो मैक्स की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही ज़्यादातर वीडियो में आ रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मुझे थोड़ा स्क्रीन साइज ज़्यादा चाहिए था मेरी ड्रोन उड़ाने के लिए, तो मैंने ये लिया है। एंड अगर काश मेरे पास दुबई इजिप्ट जाने से पहले होता ये, तो मेरे काफ़ी पैसे बच जाते, बट इजिप्ट में ड्रोन अलाउड नहीं था और मैंने ड्रोन भी खरीदना था, तो इसलिए मैंने पहले ये नहीं खरीदा और अब जाके मैंने ये ख़रीदा है। तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, ड्रोन दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में, बट वो भी यहीं पर ही पड़ा है। तो करें शुरुआत करें, चलिए लिटा देते पहले इन सब चीज़ों को। सॉरी मैं नया हूँ जरा इन सब मैटर में। और ये रहा। तो गाइस मैं ऊपर तो कैमरा अपना फिट नहीं कर सकता जैसे लोग अलग अलग अनबॉक्सिंग वीडियो पे करते हैं फिट, क्योंकि ऊपर से शॉट वो दे पाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। मैं यहाँ होटल में अपने बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको वहीं से शो करूँगा अपना 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। सो पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं 12 प्रो की। सो ये है 12 प्रो। अब इसको ध्यान से वो करना है मुझे अनबॉक्स की, ये हाथ में आ जाए बस सही से। ओके, आई थिंक मुझे ये काटना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये उतरी इसकी पन्नी। और ये है हमारा आईफोन 12 प्रो, और ये मैं इसको पहली बार जरा खोलता हूँ। लुक स्वीट। सो ये है 12 प्रो, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टेक रिव्यू वाला तो नहीं हूँ ऑफ कोर्स। इसको हाथ में लेके देखते हैं। यस, इट परफेक्टली फिट्स माय हैंड। तो पता था मुझे 12 प्रो परफेक्ट आएगा हाथ में, और 12 प्रो इज़ व्हाट द साइज आई शुड गो फॉर, बट आई हैव चूजन टू गो फॉर प्रो मैक्स। सो मैं इसका स्क्रीन उतारूँ या ना उतारूँ मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त का फ़ोन है, तो मैं इसको ऐसे ही भी मैं आपको बस शो करके दिखा रहा हूँ। मेरे को हाथ कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, तो मेरे हाथ में सही आ रहा है एंड आई कैन ईज़िली रीच। काफ़ी अच्छी फील है यार इसको होल्ड करने में, सच में। राउंड है जिससे ज़्यादा अच्छी फील है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम सी फील है। तो मैं इसको भी स्विच ऑन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे दोस्त से अपने पूछना पड़ेगा कि मैं पूरा चेक वैक कर लूँ। ऑफ कोर्स बॉक्स में सिर्फ एक वो आती है केबल, लाइटनिंग केबल, तो इसी से ही काम चलाना होगा, बाकी तो कुछ पेपर वर्क वगैरह और कुछ नहीं है। तो ये है 12 प्रो। तो इसका प्राइस एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म कर देता हूँ, ज़रा एक सेकंड रुकिएगा। तो गाइस उसने जो मुझे 12 प्रो का प्राइस जो बताया था वो उसने मुझे बताया था 4650 दिरहम, जो मुझे फाइनली उसने दिया 46 दिरहम में। तो 46 दिरहम इंडियन रुपीज़ में इस टाइम होता है 92,500 रुपीज़। हमें पता है कि आईफोन 12 प्रो का दुबई में प्राइस 84,500 के आसपास कुछ है, तो ये 8,000 रुपये उससे मुझे महंगा पड़ा है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसमें से मुझे 5% एयरपोर्ट पे रिटर्न भी हो जाएगा, तो वो 5% मुझे वापस जब मिलता है तो मेरा जो फाइनल अमाउंट होगा, तो जो मेरा फाइनल अमाउंट पड़ेगा मुझे 5% के बाद मेरे हिसाब से 88,000 के आसपास ये मुझे पड़ेगा। 5% काटने के बाद 88 या 87,800 ऐसा कुछ पड़ना चाहिए मुझे फाइनल प्राइस काटने के बाद। तो ये दुबई के प्राइस से सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपये ही 3,000 रुपये ही मेरे हिसाब से वो हुआ महंगा। तो 3,000 रुपये महंगा मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है अगर आप दुबई में आके ले रहे हैं। इंडिया से तो फिर भी काफ़ी सस्ता है, क्योंकि मेरे दोस्त ने शायद इंडिया में आप 12 प्रो 128 GB डिस्काउंट GST रिटर्न कैशबैक के बाद भी शायद आपको मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास पड़ेगा, तब भी आप 10 से 12 हज़ार रुपये इसमें सेव कर सकते हैं दुबई में ख़रीदने में। तो ये एक फ़ायदा है, बाकी इसको नहीं वो करेंगे हम ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे दोस्त का है एंड दोस्त का है तो संभाल के भी वो रखना है। तो भाई तू जब भी ये वीडियो देखेगा ना, देख लियो तेरे फ़ोन को कितने ध्यान से मैंने वो रखा है,
थैंक यू बोल दियो। उसको ऐसे रखते थे, नहीं इसमें तो ऐसे था ये फ़ोन। हाँ ये देख, मैंने वापस वो कर दिया बंद, ऑन नहीं किया। अभी तेरे को फ़ोन करूँगा तब करूँगा मैं इसको ऑन, तो वापस खुल गया। तो ये हो गया उसका फ़ोन। इसको रख देते अब साइड। अब आते हैं दूसरी बड़ी चीज़ की तरफ। टंटना, आईफोन 12 प्रो मैक्स। सो लाइक अब धीरे से इसको फाड़िए, पहले तो इसकी फील लीजिए इसको फाड़ने की। ओहो, ध्यान से इसको खोलिए, लगना चाहिए आप प्रीमियम चीज़ खोल रहे हैं। आहा, खुल गया। देन ये पन्नी एकदम से खुल जाती है आपकी लाइफ को और आसान बनाने के लिए। इसको मैंने किया फ्लिप। ये है 12 प्रो मैक्स एंड टाइम टू रिवील इट। ओहो, लुक एट दिस थिंग, अ मैसिव, नहीं ऊपर रख देते डब्बा, पन्नी नीचे रख एंड ह्यूज फोन। 4 साल के बाद अपना फ़ोन अपडेट करूँगा मैं आपको। आई होप ये भी 4 साल चल जाए, 4-5 साल चल जाए, क्योंकि पैसे इतने में लगाना पसंद नहीं करता वैसे फ़ोनों पे। तो ये है फ़ोन मेरे छोटे हाथों में एंड ऑफ कोर्स अगर मैं बीच में हाथ प्लेस करता हूँ तो मैं ऊपर तक पूरा पहुँच पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरे को 2 हाथ से ये ज़्यादातर यूज़ करना पड़ेगा। बट दिस इज़ द फ़ोन, आईफोन 12 प्रो मैक्स है। तो इसका मुझे उसने प्राइस बोला था 49,550, सॉरी। तो इसका मुझे उसने प्राइस बोला था 4950 का दिरहम का, और मुझे उसने दिया है 4890 दिरहम का। 60 दिरहम ही उसने मेरे वो करे कम, काफ़ी देर बहस करने के बाद। तो मुझे ये फाइनल प्राइस जो पड़ेगा, तो 5% माइनस करने के बाद मुझे ये पड़ेगा 93,000 के आसपास का। 93,000 ले लेते हो कि 100 रुपये ऊपर शो कर रहा था, तो 93,000 मतलब इंडिया के रेट से 37,000 रुपीज़ कम ऑफिशियल रेट से। तो कैशबैक और अगर मैं जीएसटी भी कवर करूँ तो मुझे 93 का दुनिया में नहीं पड़ता। तो मुझे ये मेरे हिसाब से 1.5 या 1.10 का पड़ता, तो 8-10 हज़ार का फ़ायदा तो उसमें हुआ है। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ ह्यूज डील, बट दैट्स अ डील। एंड दुबई घूमते हुए डील मिल रही है। मैं दुबई सिर्फ आईफोन लेने नहीं आया हूँ, मैं दुबई घूमने आया हूँ, व्लॉग बनाने आया हूँ, और मैं घूमूंगा अभी। पर आज का दिन था मेरा सिर्फ फ़ोन बाइंग का। शाम को आज शाम को हम आपको दुबई घुमाएंगे भी। तो अभी मैं फ़ोन लेगा क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया था। तो गाइस खोले देखिए ये ओहो, लुक एट द स्क्रीन। अब खोलते ही ना डर लग रहा है छूट ना जाए मेरे हाथ से। बट दिस थिंग लुक्स प्रीमियम। Actually, this is my first iPhone. Like I never want to buy this expensive phone, but somehow I ended up buy this year, maybe for vlogging or maybe पैसे थोड़े से आग लगाने की आदत सी पड़ गई है, and I have to save money. But सॉरी, मैं खो गया था वीडियो बनाते। इसको करते हैं ऑन। पहला बूट देख लीजिए फ़ोन को आगे से पीछे से, एंड ये है आगे से। अभी तक तो बहुत जगह देख लिया होगा, बट ये बस मेरा रिव्यू है और मेरी एक्साइटमेंट है। तो दिस इज फर्स्ट बूट। हेलो, स्वाइप अप टू ओपन। होला, आई विल गो फॉर इंग्लिश। सॉरी गाइस, मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी कोई ट्राईपॉड नहीं है, वरना मैं ट्राईपॉड पे लगा के और ऊपर से आपको वो करता शो। बट मुझे अभी इसको ऑन करना है बिकॉज मुझे इसी फ़ोन को यूज़ करना है। इंग्लिश, या आई विल गो फॉर इंग्लिश। सिलेक्टिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड। आई डोंट नो वीडियो पे कितना दिख रहा होगा। सेटअप मैनुअली। सो नाउ इसको आप एक्टिवेट होने देते हैं। बट गाइज, ये था आईफोन जो आप दुबई से खरीद सकते हैं। मुझे फाइनल प्राइस 93,000 के आसपास पड़ेगा।
इस पे भी एक चीज़ और है, एक और कैच है जो मैं आपको बताऊंगा, और मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ भी ये चीज़ हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से हुई होगी, क्योंकि सबको ही देना पड़ता है, इंडिया में भी काफ़ी शॉप्स करते हैं। तो वो ये है कि ये 2.5% आपका कार्ड पे चार्ज यहीं पर ही लगाते हैं, जो कन्वर्जन चार्ज जो भी है वो बोलते हैं, आपको शॉप को देना होगा। तो वो चार्ज उन्होंने मेरे इस पे सारे फ़ोन्स पे लगा के दिया है, तो वो चार्ज मुझे भरना पड़ा है 2.5% का, पूरे जो टोटल है ओवरऑल। अब वो ये उन्होंने तो ये बोला कि कोई भी कार्ड आप दुबई में यूज़ करेंगे आपको उसमें 2.5% देना पड़ेगा। अगर कोई आपसे 2.5% चार्ज नहीं वो ले रहा तो उसका प्राइस वो 2.5% एडिड है उसमें। तो जैसे मेरा इसका कुछ 2.5% 130 दिरहम हो रहा था, तो उसने कहा कि आप देख लेना कि वो आपका 130 दिरहम ऊपर होगा उसका प्राइस आपका, या 150 दिरहम ऊपर होगा, क्योंकि वो जो चार्ज लगाते हैं उस पर भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो उसने कहा आप कहीं से भी जाके पता कर लो ये वाली बात। आपने अगर दुबई से परचेज़ किया है तो मुझे प्लीज़ वो लेट मी नो, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है दुबई से परचेज़ करने का। इंडिया में काफ़ी सारे शॉप्स मुझे पता है कि चार्ज लगाते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उन पे वो कहते हैं कि वो 2% लेंगे, क्योंकि हमें इंडिया में पता है कि वो चार्ज उनको भरना होता है, वो हमारी जेब से वो ले लेते हैं। शायद दुबई में भी वही सीन है, बट जैसे उसने मुझे ये बात बोली कि आपको एंड ऑफ द डे की आपको ही वो चार्ज बेयर करना होगा, आप किसी भी शॉप से आस पास जाके पता कर लेना, वो आपसे 100-150 दिरहम ऊपर ही ले रहा होगा हमारे प्राइस से। तो अब पता नहीं, आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, अगर आपने आईफोन दुबई से ख़रीदा है या कुछ भी शॉपिंग करी है तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया हो कार्ड यूज़ करने पे। तो आईफोन प्रो मैक्स, ओए मैंने बंद कर दिया तो ऑन हो रहा था, अभी भी ऑन ही हो रहा है। चलो उसका सेटअप देखेंगे, भैया पहली बार लिया, मुझे पता नहीं है कैसे कैसे चलता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने गोरिल्ला ग्लास पे। 6.7 इंच गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको अपने आईफोन पे लगानी चाहिए, और अच्छा गोरिल्ला ग्लास वो चाहिए वो लगाना, या कोई भी आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप ना इतना महंगा फ़ोन आप ले और उसकी वाट लग जाए। तो जितना अच्छा डब्बा बनाया ना कि भैया इतनी मेहनत करी है इस डब्बे को बनाने में। दिस इज़ द गोरिल्ला ग्लास। देखिए जरा अंदर कैसा है ये। ओहो 6.7 इंच यार, लग तो काफ़ी हैवी रहा ये गोरिल्ला ग्लास। थोड़ा सा गोरिल्ला ग्लास वीकॉन प्रोटेक्टिव स्मार्टफोन, लग तो अच्छा रहा है यार। ये क्वालिटी हाथ में लेके मतलब पता चल रहा है कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ ली होगी। थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी हैवी लग रहा है, क्योंकि पता नहीं ऊपर कवर लगा हुआ, इसके पतला सा पन्नी लगी हुई है बस, बट दिस लुक्स गुड। वही आपको एक वो मिलता है कैसे इंस्टॉल करना है, वाइप्स मिलते हैं और गोरिल्ला ग्लास मिलता है ऑफ कोर्स, इसको भी अभी वो देते हैं रख। तो ये जैसा मैंने बताया ये मुझे पड़ा है आई थिंक 50 दिरहम का, और 50 दिरहम इंडिया में होते हैं कुछ 1000 रुपये के आसपास। तो आप खरीद सकते हैं। अगर इंडिया में मुझे मिलता नहीं कितने का है, आपको पता है इंडिया में गोरिल्ला ग्लास ऐसा कोई मिलता है कंपनी का तो बता सकते हैं आप कमेंट करके। बट मुझे इसका प्राइस सही लगा और इट लुक सॉलिड, एटलीस्ट इट लुक सॉलिड। ये है मेरा अभी टेम्परेरी केस। ये है केस जो उसने मुझे दिया है 25 दिरहम का, एंड मैंने जो उसको चेक किया था वहाँ पर उसने मुझे खोल के शो करा था। मैं यहाँ पर एक बार खोल देता हूँ। तो ये है हमारा केस। ये एप्पल का जो सिलिकॉन केस है वो तो नहीं है, ऑफ कोर्स वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन इस केस को मैं देख के मतलब पकड़ के बता दूं कि फील अच्छी है। और मतलब ये वो एक आर्मर केस तो नहीं है, ऑफ कोर्स आर्मर केस आप इतने बड़े, खासकर मैं तो अपना आईफोन प्रोमोशन ना ही लगा पाऊँगी, पहले इतना बड़ा आर्मर लगाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट दिस थिंग लुक्स सॉलिड एंड फील सॉलिड, कोई सस्ता नहीं लग रहा, इसका क्वालिटी अच्छी है। पता चल रही है कि वो 10-20 रुपये वाला केस नहीं लगा रहा, 100 रुपये का 10-20 रुपये बोल रहा हूँ, बट इट्स गुड। एप्पल मैक्सेव आपको लेना है तो दैट्स आई थिंक हाई प्राइस, तो मैं तो वो लेना नहीं चाहूँगा, बट दिस केस लुक्स गुड। बाकी ये तो अपना नॉर्मल सिलिकॉन केस है, क्या ही खोल के मैं वो करूँ शो। तो आते हैं अब लास्ट दो चीज़ों पे।
ये है हमारा चार्जर, ये 2 डब्बे सेम है, मेरे दोस्त का और मेरा। ऑफकोर्स आईफोन प्रो मैक्स का कोई अलग से चार्जर नहीं आता। 20 वॉट का मैंने जो चार्जर है वो लिया है। तो अगर आप मैक्स सेव लेने की सोच रहे गाइस तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, सर्च कीजिए उसको, क्योंकि मैक्स सेव चार्जर बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू, मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होता, खासकर मैं तो मतलब अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं आके थक के सो जाता हूँ, चार्जिंग पे भी नहीं लगाता, और सुबह मेरे को जब रेडी होता हूँ मुझे उतना ही टाइम होता है बस चार्ज करने का। तो जैसे आपने भी लास्ट मेरी, अगर अभी तुम देखा होगा मेरी आने वाली इजिप्ट सीरीज़ में देखेंगे कि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था एक जगह, और मैं लोगों से पूछते अपने होटल पूछा था, क्योंकि मेरे को अपने होटल का रास्ता याद नहीं था। तो क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मैं तो चार्ज उसको नहीं किया। खैर वो चार्ज होने में भी अब टाइम वो लेता है, वो अलग वो बात है। लेकिन अगर आप बैक सेव ले रहे हैं और वायरलेस चार्जिंग का फ़ायदा ही क्या, जब आपका फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं हो रहा, और अलग से हीट अलग होता है आपका फ़ोन। दो इतना हार्मफुल नहीं है वो, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में आपकी बैटरी ख़राब होती है उससे। तो आपके ऊपर है आपको वायरलेस चार्जिंग करनी है, लेनी है या नहीं लेनी। बट अगर आपको चाहिए कि आपका चार्जिंग फास्ट हो तो आप 20 वॉट का ये चार्जर ले सकते हैं, जो मैंने एप्पल से लिया है। एंड इसको हम वो करेंगे यूज़। ये भी तो इंडियन चार्जर नहीं है। तो ये है एप्पल का चार्जर। मुझे एक बार उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये उसने मुझे दे दिया है इनकी मार्केट का, ये हमारा चार्जर तो नहीं है, तो हमारे सॉकेट्स पे ये नहीं फिट होगा। तो ये एक बार देखना पड़ेगा मुझे, उसके पास कल जाके एक बार वो करनी पड़ेगी बात। तो गाइस एकदम से आप सोच रहे हो कि वीडियो चलते चलते ये शॉट कैसे आ गया। तो दिक्कत ये हुई है कि मैं जब वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आखिरी का पार्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, पूरी एक ही वीडियो थी, बट आखिरी में आके उतनी बैटरी ख़त्म हो गई थी, क्या ख़त्म हो गया था मैंने अभी वो किया रियलाइज़ कि आखिरी जो एयरपॉड प्रो की जो अनबॉक्सिंग थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो बड़ा ही ऑफकोर्स ये अजीब सी बात है। अब मैं इंडिया आ चुका हूँ और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ जिम। सो अब अनबॉक्सिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन ये है एयरपॉड प्रो जो मैंने दुबई से लिए है, जो मुझे 740 AD के पड़े। मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो 14,800 कुछ होते हैं। इंडिया में एप्पल स्टोर में ये 25,000 के हैं, अगर आप एप्पल की वेबसाइट में वो करेंगे चेक। बाकी और कोई शायद आपको 22-21 के भी मिल जाए, लेकिन एप्पल की वेबसाइट पर ऑफिशियली 25 के हैं। मुझे ये 14,800 के पड़े हैं। सॉरी मैं उस वीडियो में दिखा नहीं पाया, पूरे अनबॉक्स करते टाइम फील ले गए कि पता नहीं यार कहाँ कहाँ चलेगी वो वीडियो, क्यों नहीं हुई वो रिकॉर्ड, बट कोई बात नहीं। और इसके ऊपर का जो ये केस जो है ये 25 AD का मैंने बाद में वो लिया था, शायद थोड़ा सा महंगा है ये, बट मैंने बाद में ये वो लिया था केस। वैसे इंडिया में भी 500 के आते हैं, तो ये 500 का कुछ हुआ, तो 500 का ये वाला केस जो मैंने ऐसे वो लिए थे 2। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी। वैसे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैंने बस कर दी इस बार पहली बार, और अगली बार फिर होगी एक मेरे ड्रोन की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगी है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड पता नहीं वो कौन सी होगी, ड्रोन की होगी या किस चीज़ की होगी, बट देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। बट सी यू सून एंड कीप ड्राइव एंड एक्सप्लोर।